आगे बच्चों तीसरा है, आज लो न मिले तो कहाँ, हम तो तुम्हारे सब भांति कहावे। मेरे उराहनु है कछु नाही, सब फल अपने भाग को पावे। जो हरिचंद भाई सो भाई, अब प्राण चले हैं तासो सुनावे। प्यारे जू है जग की रीति, विदा के समय सब कंठ लगावे। क्या कह रहे हैं यहाँ पर, थोड़ा अर्थ देख लिए। आजू मतलब आज तक, भाग मतलब भाग्य, उराहनो मतलब उलाहना, सुनावे मतलब सुनाना, बताना। क्या कह रही है गोपिका इसमें, प्रसंग पहले समझ लीजिए कि एक गोपी अपने अत्यधिक विरह में दुखी होकर के अपनी विरह व्यथा का यहाँ पर वर्णन करती हुई कह रही है। व्याकुल नायिका अपने प्रेमी के लिए अपने भावनाओं को व्यक्त करके अपनी विरह व्यथा का यहाँ पे वर्णन कह रही है कि आज लो ना मिले तो कहाँ, हम तो तुम्हारे सब भांति कहाँ। है प्रियतम, यदि आज तक तुम हमें नहीं मिले तो मिले नहीं मिले जो भी हुआ, लेकिन कहीं तो हम तुम्हारी ही जाएंगी। मेरी तुमसे कोई शिकायत नहीं है, मेरे उलाहनो है कछु नहीं। हम तुमसे कुछ शिकायत नहीं करना चाहते हैं, कोई भी उलाहना नहीं देना चाहते हैं। सब अपने अपने फल के भागों को पाता है। सभी फल अपने भागों का, अपने अपने भाग्य के फल को सभी प्राप्त करता है। इसलिए हम तुमसे कोई उलाहना नहीं दे रहे हैं, हम तुमसे कोई अपने मन के दर्द, सिर्फ हम अपने मन के दर्द को बता रहे हैं, अपनी व्यथा को बता रहे हैं। हम कोई उलाहना आपको नहीं दे रहे हैं। गोपियाँ कह रही हैं आगे, जो हरिचंद भाई सो भाई, हरिश्चंद्र जी कह रहे हैं कि जो हुआ सो हुआ, मैंने अपना पूरा जीवन आपके विरह में काट दिया है। जो हुआ सो हुआ, अब हमारे प्राण चलने को तैयार हैं, अर्थात अब हम अपने प्राणों को त्यागने के लिए तैयार हैं। हमारा अंतिम समय आ गया है, प्राण चले हैं तासो सुनावे। इसलिए अब हमारा प्राण निकलने को आ गया है, अंतिम समय आ गया है। इसलिए हम आपसे, ये संसार की रीति है, क्या है, प्यारे जो है जग की रीति है। प्रीतम, संसार की यह रीति है कि जो मरने वाला होता है, जिसका अंतिम समय होता है, उसकी अंतिम इच्छा पूरी की जाती है। यह संसार का नियम है। प्यारे जो है जग की रीति, विदा के समय सब कंठ लगाएं। विदाई करने वाले का सब गले से लगा करके उसको अपने हृदय से लगाते हैं, गले से लगाकर उसको अपने हृदय से लगाते हैं। तो है प्रीतम, हमारी भी एक अभिलाषा है, हमारी भी एक इच्छा है कि अब हमारा अंतिम समय आ गया है। तो विदाई के समय सब लोग जैसे गले लगाते हैं, आप भी जीवन भर हमसे नहीं मिले तो कोई बात नहीं, लेकिन अब हम आपसे सदैव के लिए दूर हो रही हैं। वो गोपिका कह रही है कि अब हम आपसे सदैव के लिए दूर हो रही हैं। इसलिए है प्रीतम, अंतिम बार हमारी यही प्रार्थना है कि एक बार आकर के मुझे अपने गले से लगा लीजिए। फिर क्या है इसमें देखिए, अलंकार अनुप्रास है, छंद मतंग सवैया है, और गुण माधुर्य है, शब्द शक्ति लक्षणा है, रस श्रृंगार है। आगे वाला देखिए चौथा, व्यापक ब्रह्म सबे थल पूरन, हमहु पहचानती हैं। पै बिना नंदलाल बिहान, सदा हरिचंद ज्ञान ही ठानती हैं। तुम उधो या कहियो उनसो, हम और कछु नहीं जानती हैं। पी प्यारे तिहारे निहारे बिना, दुखिया अखियां नहीं मानती। यहाँ पर गोपी दुखी अपने विरह व्यथा का वर्णन करती हुई कह रही है, क्या कह रही है कि गोपी जो है वो कृष्ण के अनन्य प्रेम में रंगी हुई है। वो उद्धव से अपना संदेश कृष्ण के पास सुनाने के लिए संदेश भेज रही है। कह रही है कि गोपियाँ उद्धव से कह रही, सर्व व्यापकता के विषय में हम भली प्रकार से जानती हैं। व्यापक ब्रह्म सबे थल पूरन, हम भी जानती हैं कि संपूर्ण संसार सर्वव्यापकता, परमात्मा की सर्वव्यापकता है, सर्वव्यापकता परमात्मा की सर्वव्यापकता है संपूर्ण संसार में, ये हम अच्छी तरह से जानती हैं। और हम यह भी जानते हैं, क्या कह रही हैं कि हम जानते हैं कि परमात्मा जल थल सभी जगह विद्यमान है। जल थल हर जगह, जल थल
व्यापक ब्रह्म सब थल पूरन, जल और थल हर जगह संपूर्ण ब्रह्मांड में वह प्रभु विद्यमान है। किंतु हम तो श्री कृष्ण के प्रेम में ही व्याकुल रहते हैं। ये मैं जानती हूँ कि संपूर्ण ब्रह्मांड जल थल सब कुछ उसी ब्रह्म, उसी पर ब्रह्म में विलीन है, उसी पर ब्रह्म में समाया हुआ है। तो ये सब मैं जानती हूँ, पर हम क्या करें? कह रही हैं कि पर हम क्या करें, बै बिना नंद लाल बिहाल सदा। कह रही हैं कि हम उनके श्री कृष्ण के वियोग में ही रहते हैं, उन्हें छोड़कर किसी और की चर्चा, ज्ञान चर्चा हमें रुचिकर नहीं लगती है, हमें अच्छा नहीं लगता है। सदा हरिश्चंद्र ज्ञान ठानती, हमें पता है कि कुछ भी हमको समझ में नहीं आता, लेकिन हम सब कुछ जानते हुए भी ये गोपियाँ जो हैं कह रही हैं हमें सब कुछ पता है, लेकिन सब कुछ जानते हुए भी हम श्री कृष्ण के ज्ञान चर्चा में ही भाग लेना चाहते हैं, श्री कृष्ण को ही सुमिरना चाहती हैं, और कुछ हमें समझ में ही नहीं आता है। तुम उद्धव यह कहियो उनसे, हे उद्धव तुम सीधी सी बात जा करके उनसे कह देना, श्री कृष्ण से जा करके कह देना कि हम और कुछ नहीं जानते। क्या करिए? तुम उद्धव यह कहियो उनसे, हे उद्धव तुम उनसे जा करके यह कह देना कि हम और कुछ नहीं जानती हैं। सीधी सीधी बात है कि हमें कुछ नहीं पता है, हमारी बस एक बात जा करके उनसे कह देना कि तुमको देखे बिना अपने मन को मना लेते हैं, अपने तन को मना लेते हैं, सब कुछ अपने बस में कर लेते हैं, पर जो ये मेरी आंखें हैं, क्या कह रही हैं कि ये दुखियां आँखियाँ श्री कृष्ण के दर्शनों के अतिरिक्त और कुछ नहीं देखना ही नहीं चाहते। हमारा हृदय श्री कृष्ण के अतिरिक्त कहीं और अनुरक्त नहीं है। हे उद्धव आप जाकर के क्या करें, प्यारे तिहारे निहारे बिना, हे प्रीतम तुम्हें देखे बिना, निहारे मतलब देखना, तुम्हें देखे बिना हमारी ये आंखें मानती ही नहीं है, तुम्हारे दर्शन के लिए ये आंखें लालायित हैं। हे प्रीतम तुम्हें देखे बिना ये हमारी आंखें नहीं मानती हैं, तुम्हारे दर्शनों के अतिरिक्त ये कुछ और स्वीकार करना ही नहीं चाहती हैं। इसलिए हमारी ये बात आप हे उद्धव आप जा करके श्री कृष्ण से कह देना। अलंकार अनुप्रास है, रस सिंगार है, छंद सवैया है, गुण माधुर्य है, शब्द शक्ति लक्षण है।